हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट क्लियर एंड डिटेल जानकारी देने वाला हूँ आपको एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में कि क्या आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि इस बात को लेकर के ऑलमोस्ट बहुत से कन्फ्यूजन था और मैंने भी पिछली वीडियो में बताया था आपसे कि जैसे ही कोई फाइनल डिस्कशन, फाइनल कोई न्यूज़ अपडेट आता है तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट भी डाला था जो फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया गया था, जो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दिया गया था कि क्या आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो जो भी आपके बीच कन्फ्यूजन है कि क्या आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, चाहे आप 24 फरवरी से पहले के पास आउट स्टूडेंट हैं या फिर उसके बाद पास आउट होने वाले हैं या फिर आप पास आउट हो चुके हैं, आपकी अभी इंटर्नशिप ट्रेनिंग चल रही है, किसी हॉस्पिटल में आप ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर आप अप्लाई कर चुके हो, जो भी डाउट है आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा, तभी कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो क्या है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला जो कन्फ्यूजन था कि अगर हम 24 फरवरी 2022 से पहले अपना डी फार्मा पास आउट कर चुके हैं तो क्या हमें एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा एज ए रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर हम 24 फरवरी के बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं। अगर आप पास आउट कर चुके हैं अपना डी फार्मा, आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके हाथ में है, आप एलिजिबल हैं किसी भी स्टेट फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन अभी भी इजीली करवा सकते हैं। अभी तक आपको किसी प्रकार का कोई भी एग्जिट एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। राइट, ये तो क्लियर हो गया कि भाई आप अभी से लेकर के पीछे कभी भी पास आउट हैं, आपको कितना भी दिन हुआ है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप अप्लाई कर दीजिए, आपको एग्जिट एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और दिमाग पे टेंशन लेना बंद कर दीजिए। दूसरा कि क्या 24 फरवरी के बाद अगर हम कंप्लीट करते हैं डी फार्मा या पास आउट करते हैं या फिर हम ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाते हैं, मेरे हाथ में सर्टिफिकेट आता है, तो क्या हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा? तो 24 फरवरी के बाद से लेकर के अभी तक आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। तो क्या अभी इसके बाद से एग्ज़ाम देना पड़ेगा? तो देखिए, यहाँ पे मेन एक ही अभी भी कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन ये है कि फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन था, जो न्यूज़ अपडेट था, उसमें यही सर्कुलर में बताया गया था कि किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग को रजिस्ट्रेशन नहीं रोकना है, रजिस्ट्रेशन वो कंटिन्यू रखें। राइट, तो यहाँ पे तो क्लियर मेंशन था कि भाई रजिस्ट्रेशन को नहीं रोका जा सकता है, रजिस्ट्रेशन होगा ही होगा आपका। तो इसका मतलब कि अगर आप एलिजिबल हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा लीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम बाद में पास आउट होते हैं, अभी हम नहीं पास हुए हैं, हम 2022 के मार्च में, अप्रैल में, सितंबर में जब भी हो, या फिर हम उसके बाद पास आउट होते हैं, तो क्या है कि स्पेसिफिक किसी बैच के लिए डिसाइड किया गया है कि भाई 2020-21 बैच के हैं तो हमें देना पड़ेगा, या फिर 2021 में हम एडमिशन लिए हैं, 2024 में मेरा क्लियर होगा तो हमें देना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे किसी भी आप बैच के हैं इससे कोई मतलब ही नहीं है। बहुत से लोग, आप लोग कमेंट में आके लिखते हो कि सर हम 18 बैच के हैं या फिर हम 19 बैच के हैं या फिर हम 20 बैच के हैं, तो क्या हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा कि नहीं? तो यहाँ पे बैच से रिलेटेड नहीं तो गैजेट में कोई यहाँ पे लिखा हुआ था कोई भी पॉइंट, और नहीं तो जो फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सर्कुलर रिलीज़ किया गया था उसमें भी ये चीज़ें लिखा हुआ है। वो कम्युनिटी टैब में मैं पोस्ट किया हूँ, आप देख सकते हैं, टेलीग्राम पे भी स्टैंड है। तो बैच का क्या इशू है भाई, हमें देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? आप भी मत घुमाओ, हमें क्लियर अब बता दो। तो देखिए मेरे भाई, क्लियर ये है कि आपका जब तक कंप्लीट होता है उससे पहले अगर डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी हायर हो जाएगी, कंप्लीट चीज़ें हो जाएगी कि भैया एग्ज़ाम किसे लेना है, कैसे लेना है, सभी चीज़ें डिसाइड हो जाएगा तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे पहले कंप्लीट एजेंसी हायर नहीं होती है, कंप्लीट चीज़ें एग्ज़ाम लेने की तैयारी नहीं हो पाती है, तो आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, आप पास आउट हो जाओगे। तो इसमें कितना समय लग सकता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली आप सबका कमेंट आने वाला है और मुझे कहीं ना कहीं इस पर फिर से एक वीडियो बनाना पड़ेगा। तो मैं इसी वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ कि कितने दिन बाद एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसका वही चीज़ें फिर है जैसा पिछली वीडियो में बताया था कि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि 24 फरवरी के बाद से जो पास आउट होंगे उनको एग्ज़ाम देना होगा या फिर 24 फरवरी के बाद से जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से वो तो क्लियर हो गया कि भाई 24 फरवरी के बाद से अगर आप पास आउट होते हैं या फिर आप उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा जब तक कि एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी हायर न हो
हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट को रोकना नहीं है। लेकिन ये क्या मामला है कि कब तक हो सकता है, तो यहाँ पे भी वही सीन है कि जब तक कंपनी, जब तक एजेंसी हायर नहीं होती है, कंप्लीट चीज़ें सेटअप नहीं होता है, तब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन कब तक हो सकता है, तो भाई उसका कोई भी कंप्लीट डेट नहीं है। एक रफली यहाँ पे बात करूँ कि कब तक हो सकता है, तो मैं भी शायद 2022 के बाद ही ये हो सकता है। तो आप अपने दिमाग पे टेंशन लेना कम कर दीजिए। दूसरा चीज़ कि ये एग्ज़ाम से टेंशन किसको लेना है, तो भाई अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, आपकी कॉलेज में सेटिंग रहती थी, आपकी जो है काउंसलिंग में सेटिंग रहती थी, आप वहाँ पैसे दे करके पास होते हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत है। लेकिन अगर आप डी फार्मा कंप्लीट स्टडी करके पास होते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो, तो आपको डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप डी फार्मा पास कर लोगे, आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो एग्जिट एग्ज़ाम आपके लिए चुटकी का खेल रहेगा, राइट। क्योंकि एग्जिट एग्ज़ाम में डी फार्मा में जितना आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो उससे भी कम सब्जेक्ट आने वाले हैं। अगर आपकी डी फार्मा की तैयारी ढंग से नहीं हो पा रही है, तो अभी भी आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि उदित फार्मेसी क्लासेस एप्लीकेशन पे आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मा सेकेंड ईयर का कंप्लीट वीडियो लेक्चर कोर्स अवेलेबल है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम से फी पे करके। तो अभी चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं कंप्लीट लिंक दे दिया हूँ, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है इस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे के बीच कभी भी, या फिर आप एप्लीकेशन को ईजिली डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से अपना कोर्स जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपका डी फॉर्म फर्स्ट ईयर हो या फिर डी फॉर्म सेकेंड ईयर हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से ऑलमोस्ट आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगेन फिर से मैं एक बार शॉर्टली रिपीट कर दूं कि अगर आपका अभी तक डी फार्मा पास आउट हो चुके हैं, आपके पास सभी चीज़ें आपके हाथ में है, ट्रेनिंग वगैरह हो गया है, आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वगैरह भी मिल गया है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट में करवा लीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन ईजिली हो जाएगा, आपको एग्जिट एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। दूसरा कि अगर जब तक एजेंसी हायर नहीं होती है, कंप्लीटली एग्जाम का प्लान नहीं बन पाता है, तब तक अगर आप कभी भी पास आउट होते हैं उससे पहले, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, रुकिएगा मत, आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। दूसरा कि अगर आपको एग्ज़ाम देना भी पड़ रहा है, तो अपना डी फॉर्म फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर कंप्लीट स्टडी कीजिए, स्टडी करके एग्जाम दीजिए, अपना डी फॉर्म और पास आउट हुई डी फार्मा में। देन इसी प्रकार से थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करना पड़ेगा, देन आप एग्जिट एग्जाम भी ईजिली पास आउट हो जाएंगे। बाकी और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका उदित भाई आपके साथ है, जब भी ज़रूरत पड़ेगा मैं आपके लिए खड़ा हूँ, और जो भी आपके लिए स्टडी में हो सकेगा वो मैं डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प करने वाला हूँ। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बगल में बेल नोटिफिकेशन का आइकन दिख रहा होगा उसको ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, तभी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन या फिर कम्युनिटी टैब में कोई आपको पोस्ट डाला जाएगा तो वो मिल पाएगा। इसी के साथ साथ हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन अगर आप MCQ की प्रिपरेशन करना चाहते होंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे टेलीग्राम पे MCQ का क्विज आपके लिए हमेशा मैं लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।